हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, स्वागत है आपके ही चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अक्सर क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या होता है, बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। जिसको बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से काम मैं आपको समझाऊंगा, जिससे बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि ये स्टॉक मार्केट आखिर है क्या। ये जो चार्ट हमें दिख रहा है ये है क्या, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या है वो, हर एक चीज में आपको बताऊंगा। तो बने रहना हमारे साथ। चलते हैं नोट पैड में। मैंने यहाँ लिख दिया कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है। सो गाइस, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, यहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल गाइस, हैंड राइटिंग पे नहीं जाना। एग्जांपल के लिए जैसे रिलायंस है ना। तो रिलायंस का अगर हम एक शेयर खरीदते हैं, वन शेयर, तो एक शेयर खरीदते हैं हम, तो हम छोटे से हिस्सेदार होंगे, छोटे से हिस्सेदार। ये इतनी लंबी लाइन है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 से 100 तक के शेयर इन्होंने अपने निकाले हुए। तो हम जैसे ये खरीद ले तो हम यहाँ इतने से हिस्सेदार हम होंगे। कंपनियों को पैसों के लिए शेयर जारी करते हैं, जिसे उन्हें रिस्क फ्री पैसा मिलता है। बिल्कुल कोई किसी को कोई ब्याज नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। मार्केट प्रॉफिट करेगी तो प्रॉफिट शेयर करना है ना। लॉस करेगी तो आपको भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। तो इस चीजों से हम लोग उन शेयर को खरीदते हैं, जिससे उन शेयर में क्या है कि एक डिमांड और सप्लाई। जैसे मान लो आपने खरीदा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, चौथे ने खरीदा, पांचवें ने खरीदा, छठे ने खरीदा, सातवें ने खरीदा। तो जैसे जैसे ये फुल होते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये फुल होते जा रहा है, तो ये शेयर महंगा होते जाएगा। ऐसा नहीं है ये 700 का था तो मान लो ये दूसरा शेयर ये 702 रुपये का हो जाएगा। कोई तीसरा खरीदेगा उस दिन ये 704 का हो जाएगा। और जब ये कोई खरीदेगा तो ये 708 का हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 700 का खरीदा तो आपने 710 पे आपने सेल कर दिया। तो जिस दिन आपने 710 में इसको सेल किया, तो कोई 710 में इसको खरीदने के लिए तैयार था, तभी आप 710 का बेच पाए। तो आपने 700 का बेचा, 700 का खरीदा, 710 का बेचा। किसी ने 710 में लिया इसको। अब 710 में लिया, मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज आ गई, आगे शेयर तो नहीं खरीद पाए लेकिन इनकी डिमांड कम होने लगी। तो ये शेयर क्या होगा, इसने बेच दिया, इसने बेच दिया, इसने बेच दिया। तो ये प्राइस धीरे 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 नीचे की साइड जाने लगा, ऐसे ऐसे। तो ये डाउन जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये भी निकल रहा है, यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे ये निकल गया, यहाँ पे ये निकल गया। फिर प्राइस ऐसे 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 डाउन जाना शुरू हुआ। अब मान लीजिए यहाँ कोई बैठा था, दोबारा उसने दोबारा खरीद लिया, उसको लगा कि यार ये न्यूज ऐसी थी, मैं दोबारा खरीदता हूँ। वो खरीदा, फिर इसमें डिमांड आने लगी, फिर डिमांड आने लगी, फिर डिमांड आने लगी, फिर डिमांड आने लगी, फिर डिमांड आने लगी। मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ फिर सप्लायर है, अब यहाँ डिमांड कम होने लगी क्योंकि चल गया था। अब फिर यहाँ से कोई खरीद बेचना शुरू कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। तो इसको कहते हैं सप्लाई। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ डिमांड कम हुई, सप्लाई चालू हो गई। उनको लगा कि यार इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ से फिर ये डिक्लाइन शुरू नीचे। फिर नीचे से आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी, बेस प्राइस, यार ये पहले बहुत महंगा था अब ये सस्ता हो गया, तो फिर ये बढ़ने लगेगा। फिर यहाँ से चलना शुरू, फिर यहाँ से चलना शुरू। इस तरीके से मार्केट ये चलती है। तो ये नीचे डिमांड होती है, ऊपर सप्लाई होती है। मार्केट यहाँ तो सप्लाई से रिजेक्शन लेगी, यहाँ तो डिमांड से सपोर्ट लेगी। ये सपोर्ट और यहाँ रेजिस्टेंस, दो ही चीजों पे काम करती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं डिमांड
एंड सप्लाई। तो ये डिमांड, तो ये सप्लाई। ये तरीके हैं, मार्केट इस तरीके से काम करती है। अब डिमांड और सप्लाई को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो गाइज एक पूरी सीरीज है। मैंने 60 डेज का चैलेंज ला के रखा है आप लोगों के लिए। अगर आप 60 डेज तक प्रॉपर मेरी वीडियो को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, मैं आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। आप एक बात मेरी ये ध्यान से अगर आप करोगे। अब देखो मुख्य दो एक्सचेंज है, उसके बाद आ जाते हैं, ये आ गया मोटा मोटा कि शेयर क्या है, डिमांड क्या है, वो उस तरीके। अब जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं वो दो कंपनियों में लिस्टेड होती हैं। एक होती है एनएससी एसई और एक है बीएसई बीएसई। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ इनकी फुल फॉर्म क्या है। अब यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो एनएससी आ गया, नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी आ गया हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो है, एनएससी और बीएससी। ये एनएससी और ये बीएससी, इन्हीं में कंपनियां लिस्टेड होती हैं और इन्हीं के पार्ट हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा। और इसमें आती है हमारी सनसेक्स, बैंकेक्स और बहुत सारी। इस तरीके से ये इसमें मुख्य है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और इसमें ज्यादातर सेंसेक्स और बैंकेक्स। ये है इंडेक्स इसी एनएससी के और इसके। निफ्टी की इन सब की अभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, मंथली, और निफ्टी वीकली है, सेंसेक्स भी वीकली है और बैंकेक्स मंथली है। ये दोनों थर्सडे को होते हैं और ये ट्यूसडे को। निफ्टी जो है वो ट्यूसडे को एक्सपायर होती है और बैंक निफ्टी जो सेंसेक्स जो है वो थर्सडे को एक्सपायर होती है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में। उसी तरीके से मंथली भी और वीकली भी कर रखी है एक ही दिन। तो मंथली जो है वो मंथ लास्ट में होती है, जब लास्ट वीक होता है तो उसी में हमारा मंथली ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एक्सपायर होते हैं। अब आगे आ जाते हैं हमें मुख्य। अब इसमें से पैसा कैसे कमाया जाता है, सबका यही कहना है। आजकल एक होड़ लगी रहती है भाई स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए। तो भाई इसको मैं कर देता हूँ, पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। देखिए दो तरीके हैं इस मार्केट में काम करने के। एक है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। एक इन्वेस्टिंग है और दूसरा क्या है, ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म। अब इन्वेस्टिंग में हमारा व्यू रहता है 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, सो एंड सो, वो पर्सनल चॉइस रहती है। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग बहुत किस्म की है। सबसे पहले हम आ जाते हैं जो सबसे प्रसिद्ध, हर कोई दूसरा प्लेयर करना चाहता है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शंस
उसके बाद आ जाती है स्विंग, उसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे। ऑप्शंस अलग चीज है, स्विंग अलग चीज है, इंट्राडे अलग चीज है। अब कोई कहेगा कि सर ऑप्शन ही तो इंट्राडे, नहीं भाई, इंट्राडे ऑप्शन को नहीं कहा जाता। इंट्राडे जो है वो एक एक करके बताते हैं। ट्रेडिंग आ गया शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग हो गया लॉन्ग टर्म। हम कोई काम लॉन्ग लंबे समय के लिए करना चाह रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म के लिए हो गया इन्वेस्टिंग, सिंपल है। शॉर्ट टर्म में हमारा क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म में हमारा आएगा, जैसे हमने कोई आ गया ऑप्शंस। ऑप्शंस किस में आते हैं? जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक्सेट्रा, सेंसेक्स हो गया, ये वगैरह वगैरह सारे में स्विंग इन्हीं में बनाया जाता है, स्टॉक्स में बनाया जाता है। और एक चीज और है, यहाँ स्टॉक ऑप्शंस भी है, स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि स्टॉक में भी ऑप्शन होते हैं गाइस। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का शेयर भी है और ऑप्शंस भी है, उसके शेयर में भी काम कर सकते हो, आप उसके ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो। तो स्विंग स्विंग जो है ऑप्शंस में भी बनाते हैं लोग, कुछ लोग सेल करके, बाय करके। जैसे व्यू है 3 दिन 4 दिन, तो वो डीप इन द मनी बाय कर लेंगे, या फिर सेल करके, सेल वाले स्विंग बनाते हैं, वो तो एक एक महीने का व्यू भी बनाते हैं सेलिंग में, हेज करके। तो ऑप्शंस को अगर आप सेल कर रहे हो तो हेज करके ही आप स्विंग बना सकते हो, नेकेड लेके नहीं चल सकते, उसमें रिस्क ज्यादा हो जाता है। अब वो हेज क्या है, वो क्या है, ये सब एडवांस लेवल की बातें हैं, वो मैं आगे जो वीडियो आएंगी उसमें वो प्रॉपर तरीके से कवर करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे। इंट्राडे प्रॉपर एक क्या है, इन सबको इंट्राडे का भी नाम देते हैं, इसको ऑप्शंस को, है ना, इनको इंट्राडे का भी नाम देते हैं। लेकिन इंट्राडे में जिसको इंट्राडे किसको कहता हूँ, इंट्राडे जैसे हम कोई स्टॉक्स खरीद लिए 5x लेवरेज पे, ना 5x लेवरेज पे कोई हम खरीदेंगे तो उसको कहता हूँ कि वो इंट्राडे है। तो 5x लेवरेज मिलती है उसमें, कोई भी हम एक स्टॉक्स खरीदते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा व्यू है, हमें वो सेल करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें वो फिर उसका, ये 5x लेवरेज की जगह उसका पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना बनता है। मान लीजिए हमने कोई चीज है वो 5x लेवरेज के ऊपर हमने खरीद ली, अब मान लीजिए 50,000 की चीज है, हमने वो 15-20 हजार में खरीद रखी है, तो अगर हम उसको सेम डे नहीं सेल करेंगे तो हमें उसका पूरा जो मिनिमम जो उसका अमाउंट है हमें वही देना होगा, वो पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए रिलायंस का कोई शेयर है वो 2,000 का है, तो हमें वो 200 का मिल रहा है, तो अगर हम उसको सेम डे नहीं सेल करेंगे तो हमें 2,000 पूरा पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको काटना पड़ेगा आपको इंट्राडे 3 बजे से पहले पहले उस स्टॉक्स को प्रॉफिट लॉस जो भी है काटना पड़ेगा, उसको कहते हैं इंट्राडे। क्लियर है? अब इतना हो गया है, यही बेसिक में यही है, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक टर्म बता देता हूँ कि शेयर कंपनियों का हिस्सा कहते हैं। इनको काम करने के लिए हमें एक डीमेट चाहिए जिससे हम शेयर खरीद सकते हैं, वो डीमेट के साथ ही जो ब्रोकर एक प्लेटफॉर्म हमें देता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दन है, सही है, जीरोदा है, अपना एंजल वन है। तो मुझे पर्सनली बिगनर्स के लिए तो मुझे लगता है कि सही ठीक है, सही बेस्ट है। उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे आपको ब्रोकरेज फ्री रहेगी 1 महीने के लिए। मेरे लिंक से अगर आप जाते हो तो 1 महीना आपको ब्रोकरेज फ्री रहेगी। अब एक जाते जाते नॉर्मल सा मैं आपको एक व्यू देके जाता हूँ कि मार्केट कितने प्रकार की होती है। गाइस एक मार्केट होती है रेंज बाउंड, ये है रेंज बाउंड, रेंज बाउंड। एक मार्केट होती है बुल, ये इसे हम कह सकते हैं बुल मार्केट, ऊपर। एक होती है ये बियर मार्केट,
ये है बेयर मार्केट। 3 प्रकार की मार्केट होती है, एक होती है रेंज बाउंड, एक होती है बुल मार्केट, एक होती है बेयर मार्केट। और मैं सही बताऊं आपको अगर, तो ये वाली मार्केट ज्यादा होती है। 20 दिन ट्रेडिंग सेशन, 20 दिन में 10 दिन तो ये वाली आपको मिली जाएगी, और 2 दिन और बाकी 10 दिन ये मिलेंगी। और उसमें भी वॉल्टिलिटी 3-4 दिन में तो वॉल्टिलिटी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उस तरीके की मिल जाएगी। लेकिन उसमें मोमेंटम होगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाए। लेकिन 10 दिन तो आपको ये कंफर्म ये मिलेगी, एक कंफर्म मिलेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आपको इसकी तैयारी करनी होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी में लूज करते हैं मनी। हाई चांस ऑफ लूजिंग देयर मनी इन दिस मार्केट। बस डीमेट खोलने के लिए कुछ नहीं करना है आपने, मेरा जो सही का लिंक होगा उस पर क्लिक करना, अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, आधार पैन अपना नाम वगैरह सारा वो भरना है, और वो भर के आपने तो वो हो जाएगा। बाकी अभी मैं आने वाली वीडियो में आपको क्या टॉपिक दूंगा उसकी मैं एक रील बना के भी चढ़ा दूंगा, या मैं कल प्रॉपर एक लिस्ट आपको दिखा दूंगा कि हम आगे कौन से टॉपिक प्रॉपर तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है ना गाइस? तो इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना, खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करो गाइस। इतना वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है ना, आप सोच नहीं सकती हो कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। सही बता रहा हूँ, इतना जबरदस्त मिलने वाला है। और मैं कह रहा हूँ कि आपको ट्रेडर बना के छोड़ूंगा, आप इन्वेस्टर ट्रेडर हर चीज बना दूंगा आपको। मार्केट की बेसिक आपको इतनी समझ आ जाएगी कि ये मेरा वादा रहा आपसे कि आप धोखा नहीं खाओगे और आप ठगे नहीं जाओगे लोगों के द्वारा, ये वादा रहा मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय बाय, जय हिंद।